आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं 5 एडवाइसेस, 5 ऐसी कौन सी बातें जो इमाम ज़ामिन ने बताई हैं, 8वें इमाम ने बताई है, शायख खुरासान ने बताया है, वो कौन सी 5 बातें हैं कि जो कि अपने आप में एक मेडिकल एडवाइस है, जो बेस्ट मेडिकल एडवाइस हो सकती है, जो कि शायख खुरासान ने बताई है आज से 1400 साल पहले। वो कौन कौन सी बातें जो आज आप इंप्लीमेंट कर सकते हो और अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। ये वो चीजें हैं कि जो कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है, हाइपोथेसिस नहीं है, कोई एक पोस्टुलेट नहीं है जो कि अभी डिक्लेयर्ड नहीं है। ये ऐसी चीजें कि जो मासूम ने कह दिया वो लॉ हो गई। सब बात करने जा रहे हैं कि तिब्बे स्कूल के पहले बैच के ऊपर क्या क्या ऐसी बातें हुई हैं, वो 5 एडवाइसेस जो आपकी सेहतमंदी के लिए एक राज की तरह काम करेगी। इन सब बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो करें, सब प्यार से बात करेंगे। برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا। बात का आगाज करते हुए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इमाम ज़ामिन बादशाह 8वें इमाम शाह खुरासान ने क्या 5 मेडिकल एडवाइसेस दी हैं हम सबको तिब के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, हिकमत के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, मेडिकल साइंस के और फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आप फिर देख रहे होंगे कि थोड़ा सा सेटअप जो है वो मुख्तलिफ है पिछली वीडियो की तरह। और मैं सोच रहा था कि इस तरीक़ेकार की वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचाता रहूं ताकि आपकी जो स्पिरिचुअल बीइंग है वो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ आपकी जो है एक फिजिकल बीइंग है वो भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आप जब 14 को मानते हैं तो आप अपने मुकम्मल कुल वजूद को उनके ऊपर सुपुर्द करते हैं और फिर वो आपके ज़ामिन हो जाते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 5 एडवाइसेस जो बादशाह शाह खुरासान ने दी हैं अपने लोगों को। आज हम इन सब पे बात करने जा रहे हैं तिब के हवाले से। तो आज हम लोग बात करेंगे और बात का आगाज करते हैं। लैपटॉप मैंने नजदीक रखा ताकि मेरी आवाज जो है वो बहुत क्लियर और क्रिस्प आ जाए, क्योंकि मुझे जब मैं बैठ के वीडियो बनाता था तो आसानी रहती थी, लेकिन अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, लिखना होगा मुझे, तो शायद थोड़ा सा मैं थोड़ा झुकूं आवाज बेहतरी के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा सहन कीजिएगा। तो बात का आगाज करते हैं। तो आज मैं 5 एडवाइसेस तिब्ब रजा से पढ़ने जा रहा हूँ जो कि एक नॉर्मल वेलबींग के लिए, एक हेल्दी रहने के हिसाब से बहुत अच्छी है और बहुत सगेशियस है, बहुत ज्यादा अपने आप में बेस्टली क्लोजुल है, वो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो 8वें इमाम फरमाते हैं, फर्स्ट एडवाइस कि जो चाहता है उसके नाखून ना फटे और बदसूरत ना हो, उसको चाहिए कि जुगरात के सिवा किसी और दिन नाखून ना काटे। यानी जो फर्स्ट मेडिकल एडवाइस 8वें इमाम देते हैं वो ये देते हैं कि आपको फ्राइडे के ही दिन जो है वो अपने नाखून जो है वो काटने हैं और किसी दिन जो है वो नहीं काटने। यहाँ पर एक फर्स्ट एडवाइस जो है वो 8वें इमाम फरमाते हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे मौला फरमाते हैं कि जो चाहता है उसके नाखून ना फटे, उसके नाखून में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या फिर उसकी जो एक निशानात आ जाते होंगे। आपने देखा होगा कि कुछ नाखूनों में ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये नाखून है तो यहाँ पर कुछ व्हाइट कलर के पैटर्न्स बनने लगते हैं जो कि नॉर्मली डॉक्टर्स कहते हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। तो इस तरीके की जो जितने भी फ्लॉज है या फिर कॉन्कॉक्शंस है, फैब्रिकेशंस है या डिस्ट्रक्शंस है आपके नाखून पे, वो और मौला फरमाते हैं कि जो चाहता है कि बदसूरत ना लगे उसे चाहिए कि फ्राइडे के दिन ही नाखून काटे और किसी दिन ना काटे। ये चीज वाला तो मौला यहाँ पर फरमा चुके थे। जो फर्स्ट मेडिकल एडवाइस है 8वें इमाम फरमाते हैं कि आपको सिर्फ फ्राइडे के दिन, जुमे के दिन जो है वो नाखून काटने हैं और किसी दिन नहीं काटने। जुमरात के और किसी दिन नाखून ना काटने। जुमरात और जुमा इस तरीके से तस्करा आया कि जुमरात और जुमा का सिलसिला है। अगर मैं सेकेंड एडवाइस पे बात करूं तो यहाँ पर मौला सेकेंड एडवाइस में फरमाते हैं कि जो शख्स चाहता है कि उसके कान में कभी दर्द ना हो तो उसे चाहिए कि वो सोते वक्त रुई डाले, मतलब रुई यहाँ पर लगा ले और फिर सोया करे। तो उससे क्या है, उसके कभी भी कान जो है वो बहेगा नहीं, उसमें तकलीफ नहीं होगा और उसमें कभी भी तकलीफ और दर्द नहीं होगा। यानी कि आपके जो भी ईयर्स है, ईयर में आप सोते वक्त ऐड कर लें एक कॉटन, यानी कि कॉटन जो है वो अपने कानों में अगर आप लगा लेते हैं तो फिर आपके कभी भी जो पेन है वो नहीं होगा। यहाँ पर मेरे मौला 8वें इमाम फरमाते हैं, तो फिर इसके अंदर कोई इफ एंड बट, ट्रू और फॉल्स, अप और डाउन, राइट और रॉन्ग की कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि ये मेरे मौला जो फरमा देते हैं वो चीज अपने आप हो जाती है। और ये वो सबसे बड़ा हिकमत वाला है, वो सबसे बड़ा हकीम है, सबसे बड़ा तिब का जानने वाला है कि जिससे बेहतर कोई नहीं। तो मेरे मौला यहाँ पर फरमाते हैं कि जो शख्स चाहता है कि उसके कान में कभी दर्द ना हो तो उसे चाहिए कि कॉटन लगा के वो सोते वक्त जब भी सोए तो सोए। तो ये 2 एडवाइसेस जो है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैं तीसरी एडवाइस से बात करूँ तो मेरे मौला फरमाते हैं कि जो शख्स चाहता है कि सर्दी में जुकाम ना हो उसे चाहिए कि 3 चमचे शहद रोजाना पी लिया करे।
नरगिस के फूलों को सूंघने से भी जुकाम नहीं होगा। यानी कि अगर कोई शख्स चाहता है कि उसके सर्दियों में जो जुकाम की परेशानी है वो ना हो, तो डेली वो 3 चम्मच शहद यानी कि हनी कंज्यूम करे, 3 चम्मच शहद रोज कंज्यूम करे, पिए, तो उसके कभी भी जो ये खांसी जुकाम का ये सारा मर्ज है और ये जो सिलसिला है वो नहीं होगा। मेरे मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं। और साथ में एक और चीज ऐड करते हैं कि आप जो नरगिस का फूल होता है उसको अगर आप स्मेल करेंगे तो ये वाली शिकायत जो है वो भी दूर हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर 2 चीजें मेरे मौला फरमाते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जुकाम ना हो, अगर आपके ये जो एक रोजमर्रा जो खांसी हो जाती है, सारा सिलसिला हो जाता है, वो ना हो, तो आपको चाहिए कि रोजाना 3 चम्मच शहद जो है वो कंज्यूम करें और साथ ही साथ नरगिस के फूलों को सूंघे। तो आप चाहे ये करें चाहे दोनों करें। मेरे मौला यहाँ पर ये चीज फरमा चुके हैं। अगर मैं 4th एडवाइस पे चलूं तो मेरे मौला 4th एडवाइस में यहाँ पर ये फरमाते हैं कि जो शख्स चाहता है कि बदन हल्का फुल्का रहे और ज्यादा मोटापा ना चढ़े और गोश्त की इजाफा ना हो, तो उसे चाहिए कि रात को कम खाए या हल्का खाए। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ओबीज ना हो, आपकी ओबेसिटी बढ़ ना जाए, आपका जो फैट सैचुरेशन पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाइट ना कर जाए, तो आपको चाहिए कि रात के वक्त आपको कम क्वांटिटी में खाना है या फिर आपको हल्का खाना है। मेरे मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं 8वें इमाम कि आपको रात के वक्त कम खाना है या फिर हल्का खाना खाना है, तो इससे आपकी जो ओवरऑल वेलबींग है, आपकी बॉडी पे, जिस्म पे मोटापा नहीं चढ़ेगा, आप ओबीज नहीं होंगे, आप एक्सेस वेट गेन नहीं करेंगे। मेरे मौला यहाँ पर ये चीज फरमा चुके हैं। इसी रिलेशन में एक और रिवायत आती है, मैंने बहुत अरसा पहले मेरी मम्मा ने बताया था कि सुबह का नाश्ता जो है वो एकदम शहंशाहों की तरह करो, किंग की तरह करो। जो दोपहर का खाना है वो शायद दोस्त के साथ खाओ, यानी कि इससे कम। और जो तीसरा है वो है कि रात का खाना एकदम फकीरों की तरह खाओ, यानी कि बहुत मुख्तसर, यानी कि ये पिरामिड साइकिल है, सुबह ज्यादा, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो ये एक डिप्रेसिएशन फैक्टर लेवल में इस तरीके से खाओ। ये भी 8वें फरमा चुके हैं, लेकिन कोई मुख्तलिफ रवायत में जो ये मैं आपके सामने पेश किया। और लास्ट जो मेरे मौला फरमाते हैं, लास्ट जो एडवाइस है मेरे मौला जो फरमाते हैं वो ये है कि जो शख्स चाहता है कि उसकी नाफ की शिकायत ना हो, उसे चाहिए कि जब भी सर में तेल लगाए तो थोड़ा सा तेल जो है वो नाफ में भी लगा लिया करिए। नाफ से मुराद है ये आपका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये जो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसमें कभी कभी लोगों की सुना होगा आपने, अमूमन नॉर्मली घरों में कहा जाता है नाफ हट जाती है या नाफ में तकलीफ हो जाती है या नाफ में थोड़ा सा एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो अगर ये सब चीजों को अवॉइड करना है तो आपको चाहिए कि जब भी आप सर में ऑयलिंग करें तो नाफ में भी हल्का सा ऑयल जो है वो इनपुट कर लिया करें। मेरे मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं कि जब भी आप सर में ऑयल करें तो साथ ही साथ थोड़ा सा जो ऑयल है वो नाफ में लगा लिया करें, तो इससे आपकी जो नाफ की परेशानी है, नाफ की दिक्कत है, वो नहीं आएगी और आप इसमें सुकून और आफियत से आप चीजों को कर पाएंगे। तो ये 5 एडवाइसेस है मेरे मौला बादशाह इमाम रजा अलैहिस्सलाम जो है फरमाते हैं शायर खुरासान कि ये वो 5 एडवाइसेस है। वैसे तो ये पूरी बुकलेट मेरे पास मौजूद है, अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी बुकलेट पे हर एक तरीके से हर एक चीज की एक प्लेलिस्ट तैयार करूं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। वैसे ये 5 मेडिकल एडवाइसेस है जो मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूं कि जिसमें सबसे पहले आता है कि नाखून जो है वो जुमेरात या जुमे के दिन ही काटो, अगर चाहते हो तो हमारे चेहरे पे खूबसूरती बाकी रहे और तुम्हारा नाखून ना फटे। जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि सोते वक्त अगर चाहते हो तकलीफ ना हो कानों में तो रुई लगा के सो। तीसरी कंडीशन ये है कि रोज अगर जुकाम खांसी नजले से बचना चाहते हो तो रोज 3 चम्मच जो है वो शहद कंज्यूम करो और चाहो तो नरगिस के फूलों को सूंघो, उससे भी जुकाम जो है वो दूर जाता है। चौथी चीज जो है वो ये है कि रात के वक्त जो है वो हल्का खाओ ताकि मोटापा या ओबेसिटी या वेट गेन जो है वो ना हो। और 5वीं एडवाइस ये है कि जब भी देखते हो कि नाक में तकलीफ हो जाती है, नाक में प्रॉब्लम हो जाती है, नाक में थोड़ा सा कंगोशन क्रिएट हो जाता है, तो जब सर में ऑयलिंग करो तो साथ ही साथ थोड़ा सा तेल जो है वो नाक में लगा लिया करो। तो इससे तुम्हारी नाक की कंडीशन जो है वो अच्छी रहेगी, हाइजीन रहेगी, न्यूट्रिशनल रहेगी और एक ओवरऑल वेलबींग आपकी बॉडी की रहेगी। तो ये वो 5 एडवाइसेस है, 5 लाइफ एडवाइसेस है, 5 हेल्थी लाइफ एडवाइसेस हैं जो मेरे मौला शाह खुरासान फरमाते हैं। सोचिए हमारे मौला कैसे हैं, हर चीज जानते हैं, हर चीज बताते हैं, हर चीज को वाज़ेह तौर पे दिखा देते हैं। ये 14 वो है कि जो खुदा को देखे बगैर हमें दिखा देते हैं। हम खुदा को देख नहीं सकते अपने फिजिकल आइज से, लेकिन ये 14 वो हैं कि जिनकी कलाम की ताकत, कुव्वत, इनसे निस्बत, इनसे उन्नत, इनसे वो एक उनकी इनायत अपने आप में हमारी सलाहियत बन के निकलती है। ये वो 14 हैं जो आलीन है,
ये वो 14 है जो मजहर ज़ात खुदा, ये वो 14 है कि जो हमें मटीरियल और मटीरियल, हमें रूहानी और जिस्मानी और मानवी हर तरीके से पॉजिटिव रखते हैं, बेस्ट टू द प्लान रखते हैं, अपने आप को एपिटोम पे रखते हैं। हम उनके मानने वाले हैं और इन 14 में जो 14वां है वो आने वाले को बहुत ज्यादा। याद रखिए कि मेरी टॉपिक भी कोई हो, कंडीशन भी कोई हो, ओरिएंटेशन भी कोई हो, फॉर्मेशन भी कोई हो, किसी भी तरीके की वीडियो हो, लेकिन पैगाम एक होता है कि वो आने वाला है वो बहुत जल्द तैयार हो जाए। इस बात पे बार हो जाइए, बार हो जाइए, लगातार हो जाइए। तेरे मेरे और हम सब के मौलाना। और याद रखी तू भी नहीं है, बस वही भी। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।